एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। मंगलदेव के वक्री होने का फल, बुध देव के वक्री होने का फल मैंने बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल अभी नहीं बताया है, पर आज बात करेंगे शुक्रदेव के वक्री होने का फल। सभी भावों में शुक्रदेव वक्री होकर के कैसा परिणाम करते हैं, आज का कार्यक्रम इसी विषय पे केंद्रित रहेगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। इससे पीछे के कार्यक्रम में जो मैंने कल बनाया है वो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब भी मैं कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाता हूँ जो आप लोगों के हित की बात होती है, वो कार्यक्रम नहीं चलता है और न ही लोग उसे देखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कार्यक्रम पे करोड़पति, अरबपति, मालामाल लिख दूं तो मजा आ जाए, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है। ये कलयुगी प्रभाव हमारे दिमाग को इतना जकड़ लेता है कि कई बार मैंने रत्न से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ऐसा वो कार्यक्रम बनाया है। तो आप जाकर के अगर नहीं देखे हैं कल का कार्यक्रम तो आवश्यक रूप से देख लीजिए। जो रत्न के ऊपर केंद्रित है, आपके राशि, आपके लग्न के हिसाब से कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, उस पर वो कार्यक्रम केंद्रित था। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है, अब यहाँ से वस्तुतः इससे पहले आपने शिव पुराण के जितने श्लोक मैंने पढ़े और जिसके अर्थ मैंने पढ़े, उसमें भस्म के बारे में, भस्म की महिमा, रुद्राक्ष के बारे में और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में हमने चिंतन किया था। पर अब यहाँ से वस्तुतः शिव जी की कथा शुरू होती है, और ये कथा देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछते हैं और उनसे शिव जी के बारे में शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। मतलब ये कथा का आरंभ ब्रह्मदेव के द्वारा भगवान देवर्षि नारद को बताई गई है। अब होता क्या है कि ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, मानस पुत्रों में से एक है ना नारद जी। उनका मन होता है कि मैं तपस्या करूं। हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे नित्य गंगा जी का निवास स्थान है, वहां से कलकल करती हुई बह रही हैं। वहीं आसन लगा करके प्राणायाम करके नारद जी बैठते हैं, और जैसे तपस्या शुरू करते हैं इंद्रदेव की कुर्सी डगमगाने लगती है। फिर उसी समय उनको ये मन में भाव आता है इंद्रदेव के कि कहीं ये मेरी गद्दी छीन न ले, कहीं मैं राजा के पद से हटा ना दिया जाऊं। इस वजह से उन्होंने उसी समय तात्क्षणिक कामदेव और उनकी पत्नी रति को याद किया। क्या होता है उसके बाद जानेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में, मतलब कल के कार्यक्रम में। आइए विषय पे लेके आता हूं। बात करते हैं शुक्रदेव, जो कि एक राशि पे 1 माह रहते हैं और एक नक्षत्र पे 11 दिन रहते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे तो शुक्रदेव शुभ ग्रहों में अति शुभकारी परिणाम देते हैं, और जिस भाव में बैठते हैं उसके अगले भाव की वृद्धि कर देते हैं। शुक्रदेव का सभी भावों में वक्री होने का फल कैसा होता है? ये 1 वर्ष तक वक्री रहते हैं और 1 वर्ष तक मार्गी, मतलब सामान्य गति से चलते हैं, और सामान्यतया ये लगभग 10 दिन तक अस्त होते हैं। ये बात तो खैर एक अलग विषय ही होगा, पर आज का विषय बड़ा ज्ञान से भरा हुआ है कि जिस भी जातक की कुंडली में शुक्रदेव के वक्री रहने के दौरान उनका जन्म हुआ है और कौन से भाव में शुक्रदेव वक्री होकर के आपको कैसे परिणाम कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शिवपुराण का श्लोक तो मैंने बता दिया, अर्थ बता दिया है। ये बड़ा अब यहाँ से आनंद आएगा शिवपुराण की कथा जानने में। आप लोग कार्यक्रम नित्य देखा करिए, इतने छोटे छोटे बताऊंगा तो और भी अच्छा लगेगा। बात करते हैं शुक्रदेव के लग्न में। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च। शास्त्रकार लिखते हैं शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का समन कर देते हैं, और शुक्रदेव वक्री होते हैं तो एक बड़ी अच्छा फल सभी भावों में उनको देखने को मिल जाता है कि वो उस भाव को सकारात्मक बना देते हैं और व्यक्ति की उत्कृष्टता और उत्कंठा को बढ़ा देने वाले हो जाते हैं।
मतलब क्या है कि शुक्रदेव आपके अगर दशम स्थान में वक्री हुए हैं, इसका अर्थ होगा कि आपकी सामाजिकता सकारात्मक रूप से बढ़ेगी। अगर पंचम भाव में वक्री होके बैठे हैं तो वो कहीं भी भाव में वक्री होके बैठेंगे, एक फल उनका मिलेगा कि जातक को सकारात्मक बनाएंगे। मतलब ये एक अच्छी बात हो जाती है शुक्रदेव के वक्री होने का। वो कहीं भी वक्री होंगे तो इस तरीके का परिणाम देना ही देना है। अब एक एक भावों पे आपका ध्यान लेके आता हूं। लग्न में वक्री शुक्रदेव किस तरीके का परिणाम देते हैं, यह बड़ा जानने वाला विषय होगा। चूंकि लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, इस वजह से जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में शुक्रदेव वक्री हुए हैं और 20 अंश से नीचे वक्री हुए हैं, वो व्यक्ति कामुक, सुंदर, प्रतिभा संपन्न, बड़े बड़े उद्योगों को आगे बढ़ाने वाला और सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है। लग्न में वक्री शुक्रदेव जातक को कई बार रति क्रिया का माहिर और मालिक बना देते हैं। ये व्यक्ति कहीं भी काम करेगा तो पद और प्रतिष्ठा से युक्त होता हुआ ही काम करेगा। वृष राशि में, मिथुन राशि में, तुला राशि में, वृष राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में अगर शुक्रदेव लग्न में बैठे हैं और वक्री हैं तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले बन जाएंगे और जातक के जीवन को खुशियों से भरने वाले हो जाएंगे। अब बात करेंगे दूसरे भाव के वक्री शुक्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव के शुक्र के बारे में। द्वितीय भाव चूंकि मुखड़े का होता है और यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव वक्री होके बैठे हैं तो आप, और चूंकि ये धन का भी होता है तो शुभग्रह होकर के वक्री हैं, उतने परिणाम बुरे तो नहीं देंगे, पर हाँ एक इनका परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा कि व्यक्ति दिखावेपन के लिए बड़ा खर्च करते हुए देखा जाता है। वो दिखावटी काम ज़्यादा करता है और समाज को दिखाने के लिए बहुत सारा खर्च कर देता है। ये एक पक्ष है इसका। दूसरा, उसके पास सांसारिक सुख सुविधाएं बड़ी अच्छी होती हैं, भवन, भूमि, वाहन, माता पिता, ये सब कुटुंबजन आदि, इसका कोई उसे दुख नहीं होता और वो व्यक्ति निश्चिंतता के साथ जीवन जीते हुए देखा जाता है। ऋण वगैरह कभी कभी उसके ऊपर हावी होते हैं और कई बार उसके संपत्ति के लिए उसको लड़ना नहीं पड़ता है। ऐसे बिना बुलाए धन आपके पास आकर के चिपक जाता है, यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए, मामा भी दे दें, नाना भी दे दें, दादाजी भी दे दें, हर तरीके से आपको धन मिलता रहता है। मतलब अचानक अनायास धन की प्राप्ति जन्म कुंडली के दूसरे भाव में वक्री शुक्रदेव देने वाले होते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में वक्री होकर बैठे हैं तो इसका परिणाम एक बड़ा अच्छा ये मिल जाता है कि व्यक्ति बड़ा ही सकारात्मक व्यवहार करने वाला होता है। लोग भले उसको शत्रु की तरह व्यवहार करें पर कभी भी वो किसी को शत्रु नहीं मानता है। हाँ, पर इसके नेगेटिव परिणाम 2-4 ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे व्यक्ति को स्त्रियों का सुख मिलता है, भाई बहनों में से भाई नहीं होते, बहन ज़्यादा होती हैं, और इतना ही नहीं, उसके पास उसका कम्युनिकेशन कई बार गड़बड़ भी होता है, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और भाग्य का संघर्ष भी उसे देखने को मिलता है। वक्री शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठ करके कई बार आपको विषयों पे विचार करने को कहते हैं और ये कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लिया जाए, बहुत सावधान सतर्क होकर के कोई काम किया जाए। यहाँ आपको कई बार अपनी संपत्ति को ठिकाने लगाना पड़ता है, कई बार ये इतना ज़्यादा धन देते देखे गए हैं। मतलब तीसरे भाव के वक्री शुक्रदेव आपको सोफिस्टिकेशन में लेके जाने वाले होते हैं। आपको थोड़ा चिंतन करना चाहिए, हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहनें ज़्यादा होती हैं और भाइयों का सुख थोड़ा कम सा होता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी जो यहाँ पे मिल जाती है कि व्यक्ति को उसको सबसे ज़्यादा धन उसके माता के आशीर्वाद से मिलते हुए प्राप्त होता है, या माता से उसको बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। माता की नौकरी मिल जाए, माता के कारण उसको सारे सुख मिल जाएं, इस तरीके का काम भी देखने को मिल जाता है। चतुर्थ स्थान के वक्री शुक्रदेव, चूंकि ये उनका दिग्बल क्षेत्र होता है और ये भवन, भूमि, वाहन आदि का भी सुख होता है, क्षेत्र होता है, इस वजह से आपको यहाँ से इन सारी विषयों का सुख मिल जाता है। वक्री होने के कारण कई बार आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश समाप्त या बंद नहीं करनी चाहिए। माता का सुख बढ़िया मिले, भवन का सुख बढ़िया मिले, भूमि का सुख अच्छा मिले। जबकि तीसरे भाव में कर्क के शुक्रदेव और वृश्चिक के शुक्रदेव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं।
लेकिन यहाँ पे मीन राशि के शुक्रदेव, तुला और कुंभ के साथ मकर राशि के शुक्रदेव व्यक्ति को ऊंचा पद देने वाले बन जाते हैं। मतलब चतुर्थ स्थान के शुक्रदेव बहुत ही ज्यादा संतुलित और श्रेष्ठ परिणाम करते हुए जातक की कुंडली में देखे जाते हैं। ये बात हमें यहाँ भी ये भी याद रखनी होगी कि यहाँ चतुर्थ स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति के जीवन को कष्ट नहीं देते और उसकी मृत्यु भी सुखद होती है, उसकी बचपन के बाल्यकाल की अवस्था भी अच्छे बीतते हुए देखी जाती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में वक्री शुक्र अगर बैठे हैं तो आपको रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पर जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर शुक्र बैठे हों और उन पे राहु केतु या शनि मंगल का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा हो और बहुत निगेटिवली शुक्र अगर अप्रोच कर रहे हैं तो इसका अर्थ होगा कि आपको कई बार महिलाओं में रुचि नहीं रहे, पुरुषों में रुचि न रहे, समलैंगिक संबंधों की तरफ व्यक्ति का मन भटकने लगता है। ये पंचम भाव के वक्री शुक्र का बड़ा अजीब सा परिणाम मिलता है। दूसरा, यहाँ आपको पुत्री और पुत्र दोनों में से पुत्री संतति का योग ज़्यादा मिलता है और कई बार वो बड़ी सुंदर होती है। अगर पुत्र भी होगा तो बड़ा सुंदर होता है। विलक्षणता से अगर पंचम भाव की व्याख्या करते हैं शुक्रदेव के बारे में तो ये आपको क्रिएटिव माइंडसेट का बनाते हैं और अच्छे पद पे विभूषित होने वाला भी बना देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, आपके पिता को अच्छा पद देते हैं और आपके बड़े छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलता है। आपकी शिक्षा पद्धति में आपका मन लगे, लेकिन कई बार वैवाहिक सुखों में मतांतर देखने को मिल जाता है। आपकी वाणी और कैलकुलेशन की क्षमता निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। यहाँ आपको किसी से डरना नहीं होता और आपकी बुद्धि सही जगह पे लगने वाली भी हो जाती है, पर कुछ मामलों में कमजोर पक्ष भी देते हुए देखे गए हैं। छठा स्थान जन्म कुंडली का रोग रिपु ऋण का होता है, शत्रु का होता है। यहाँ पे वक्री शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो ये आपको शत्रुओं से घिरा हुआ बना देते हैं। अब आपको उनसे लड़कर के जीतने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिमाग और अपनी पहचान के बल पे आपको शत्रुओं से जीतने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली के छठे स्थान में जो शुक्रदेव होते हैं तो ये सप्तम भाव का व्यय होता है, पंचम भाव का धन होता है। इस वजह से यहाँ व्यक्ति स्त्रियों के साथ भेद बुद्धि करने वाला भी हो जाता है। मतलब वो अपनी पत्नी से हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करने वाला। अगर स्वग्रही हैं, मित्र की राशि में हैं, जैसे तुला के हैं, वृष हैं, कुंभ हैं, मीन हैं, इन राशियों में बैठे हैं तो ये अच्छा परिणाम दे जाएंगे। लेकिन अगर वक्री हैं और बिगड़े हुए हैं, जैसे कन्या के हैं, मिथुन के हैं, धनु के हैं, तो ये कई बार परेशान करने वाले, वृश्चिक के हैं, मेष के हैं, तो ये कई बार कष्ट देने वाले बन जाएंगे। मतलब ये है कि छठे भाव के वक्री शुक्रदेव आपको कई बार आपके पद और आपकी प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल भी आपसे करवाते हैं और आपके पास जब सामर्थ्य हो जाए तो आप दूसरों को सताने वाले भी हो जाते हैं। और पत्नी के साथ भेद बुद्धि रहता है, वो प्रायः उनको सताने वाला भी होता है। मतलब ये प्रायः व्यक्ति को अच्छे नेचर का नहीं बनाते, यहाँ गड़बड़ी पैदा करते हैं। मतलब हमें छठे भाव के वक्री शुक्र के बारे में सावधान होने की आवश्यकता होगी। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के तो शुक्रदेव कारक ही होते हैं, लेकिन सप्तम स्थान में जब वो वक्री होकर के बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति को कामासक्त बना देते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो सम संख्या की राशि में बैठे हैं और विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सी राशि बनी है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और 11 अगर इन राशियों में बैठे हैं तो ये कई बार आपकी कामासक्त स्थिति को और बढ़ा देंगे। लेकिन अगर सम संख्या की राशि में बैठे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो ये आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और आपके बुद्धि को संतुलित रखने में सहायक हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्रदेव व्यक्ति को स्वयं से झगड़ा करने वाला, स्वयं के अंगों का नुकसान करने वाला और स्वयं की क्षमता का नहीं पहचान पाने के कारण वो अपने आप को गलत दृष्टिकोण से देखता है और अपने आप पे ही संदेह करने वाला हो जाता है। यहाँ जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के बुधदेव जातक को स्वयं का विरोधी बना देते हैं और वो व्यक्ति स्वयं का ही दुश्मन बन जाता है। और ऐसा इस वजह से भी कई बार होता है क्योंकि वो अपने आप को अहमवादी, आरंभ में अच्छा कहे, बाद में चल करके बुरा हो जाए। आरंभ में कहेगा मैं बहुत अच्छा हूं, बाद में उसका आत्मविश्वास स्वयं से ही छूट जाता है। ये बड़ा ही विचित्र परिणाम जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्रदेव देते हुए देखे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर ये वृश्चिक और मेष राशि के
या मकर राशि के सप्तम स्थान में बैठे हैं तो आपको बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुषों के संपर्क में रखने वाला बना देते हैं और व्यक्ति विवाह होने के बावजूद भी पर स्त्री की तरफ ध्यान ले जाने वाला होता है। इससे बच के रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये कई बार आपके दिमाग को बड़ा परेशान कर देने वाला और चिंतित कर देने वाला भी हो जाते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है और जीवन का विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्रदेव वक्री होकर के बैठ रहे हैं तो आपको ये बात आवश्यक रूप से देखना होगा कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर मेष राशि में बैठे हैं तो अग्नि से जल के मृत्यु हो, ये एक अलग विषय होगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत मायने रखेगा कि अष्टम भाव में शुक्रदेव किस राशि में बैठे हैं और प्रत्येक राशि में बैठने का और वक्री होने का फल अलग अलग होगा। पर सामान्यतया अगर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो अष्टम भाव के वक्री शुक्रदेव आपको चिंता करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति चिंता में ग्रसित रहता है, उसकी वाणी कई बार कठोर और कड़वा बोलने वाली हो जाती है। अष्टम भाव के वक्री शुक्रदेव व्यक्ति के पाचन तंत्र को गड़बड़ करते हैं। इतना ही नहीं, उसके जठराग्नि को कमजोर करते हैं और व्यक्ति संतुलन बनाने में असफल होते हुए देखा जाता है। उसके संबंध ससुराल वालों से गड़बड़ होते हैं, वहां वो कई बार दिमाग में बहुत सारे भ्रम के साथ जीते हुए देखा जाता है। उसके पास बहुत सारे साधन हैं पर फिर भी उनका कैसे इस्तेमाल करना है वक्री शुक्रदेव वालों को पता नहीं चलता। कम पैसों पर मेहनत करनी पड़ती है। एक बार अगर ऋण ले लें तो व्यक्ति का ऋण बढ़ता ही जाता है। कई बार उसके ऊपर पूर्व में उसके पिता के द्वारा भी कर्ज लाद दिया जाता है, जिसको चुकाते चुकाते व्यक्ति परेशान रहता है। उसके पैतृक संपत्ति को लेकर के उसके जीवन में प्रायः विवाद चिपका रहता है। उसका व्यक्तित्व प्रायः अपने ही संघर्षों के कारण क्लियर नहीं होता है। उसको छोटे भाई बहन, कुटुंबजन, इन सभी चीजों का और इन सभी लोगों का भी विरोध झेलना पड़ता है। मतभेद ससुराल से, पत्नी के बीमार होने से और कई बार सुख में सेंध लग जाने से कष्ट होता है। बात करते हैं तो फिर अच्छे क्यों होते हैं? तो शुक्र अष्टम भाव में अगर अपनी राशि में बैठे हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं और अगर सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो ये अच्छा परिणाम देते हैं और यहाँ ये कई बार दोष मुक्त भी हो जाते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव का ये फल है वक्री शुक्र का। नवम भाव के वक्री शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में वक्री हैं तो ये आपको धार्मिक बनाते हैं और आंख मूंद करके खर्च करने वाला बना देते हैं। इसका अर्थ है कि उसके पास पैसा रहेगा भी, धन धान्य रहेगा और वो चैरिटी करने में विश्वास करता है। अस्पताल हो, पोखरा हो, नदी हो, इन सब की सफाई करने वाला होता है। पर्यावरण का रक्षक और प्रेमी होता है। जन्म कुंडली के नवम भाव में वक्री शुक्रदेव जातक को दैदिव्यमान स्वरूप वाला बनाते हैं। धार्मिक और प्रणेता बनाने के साथ साथ ग्रंथों का अध्येता और अध्ययन करने वाला बनाते हैं। जन्म कुंडली के नवम स्थान में शुक्रदेव व्यक्ति को गंभीर और मानसिक श्रेष्ठता से परिचय करा देने वाला बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति दान करता है, विश्वास करता है, पर एक निगेटिविटी भी रहती है और वो नकारात्मक भाव ये होता है कि व्यक्ति किसी के भी गिरफ्त में नहीं रहता है। वो स्वतंत्र मानसिकता का स्वतंत्र होकर के ही स्वतंत्र कार्य करने वाला होता है। मतलब ये एक अच्छी बात भी है कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लिबर्टी आपको पसंद है और आप खुल करके पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप माता और पिता की सेवा कर रहे हैं, आपको आपके भाइयों से संबंध आपके अच्छे हैं, आपके चरित्र का सुख आपको मिल रहा है, आपको ये बात पता है कि आपको आपका धन कहाँ खर्च करना है और दरअसल यहाँ आपको ये भी बात पता है कि मैं कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने किए गए कृत्य से। जन्म कुंडली के दसम स्थान में शुक्रदेव अगर बैठे हों और अकेले बैठे हों तो सबसे पहले आपको अपने करियर से सावधान हो जाना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि आपको अपने करियर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो भी है वो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। बाकी जन्म कुंडली के दशम स्थान के शुक्रदेव अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, वृष, तुला या कुंभ या मीन के बैठे हैं तो आपको अच्छा पद देंगे, विभूषित करवाते हैं, राजा तुल्य जीवन देते हैं। इतना ही नहीं, वक्री शुक्रदेव व्यक्ति को वैभवशाली इतिहास रचने वाला बनाते हैं। उसके पीछे उसके पूरे वंश के लोग उसका नाम और यश गान करते हैं, गिरदावलियां गाई जाती हैं। धर्म का रक्षक होता है, महान पराक्रमी, सिद्ध संत, साधु सन्यासियों की सेवा करने वाला और मर्मज्ञ विद्वान होता है।
इतना ही नहीं, दशम स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति को हमेशा ही कामकाजी बनाते हैं। उसके पास हमेशा करने के लिए काम है। वो दैदिव्यमान स्वरूप वाला होने के साथ साथ स्वाभिमानी और चिरंतन सुखों को प्राप्त करने वाला महान योगी और तपस्वी भी होता है। दानी और गुणी भी होता है। दशम स्थान के शुक्रदेव अगर किसी ग्रह के साथ बैठ गए हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। थोड़ा बहुत उनका विशेष विषम परिणाम अकेले होने का मिल जाता है। बाकी ये यहाँ पे बहुत ही शुद्ध परिणाम करते देखे गए हैं। एकादशवें भाव के वक्री शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो ये आपको धनी, मानी, अभिमानी, श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ दाम्पत्य, श्रेष्ठ विवाह और श्रेष्ठ भाग्यशाली इंसान बना देते हैं। यहाँ एक बड़ा विचित्र सा परिणाम ये मिल जाता है एकादशवें भाव के शुक्र के बारे में, वक्री शुक्र के बारे में, कि जो भी आपसे मिल रहा है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी संतति हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके भाई हो, अगर एकादशवें भाव में वक्री शुक्रदेव बैठे हैं तो इन सभी लोगों का संबंध आपसे पहली बार नहीं है। ये सब पूर्व जन्म से आपके संबंधी रहे हैं। ये आचार्य का सिद्धांत है। और एकादशवें भाव के शुक्रदेव ये बताते हैं कि आपके जितने भी लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं, इनका संबंध आपसे पूर्व जन्म से ही है। और ये बड़ा विलक्षण भी है। एकादशवें भाव के शुक्रदेव आपको धनवान, पराक्रमी, सकारात्मक व्यवहार रखने वाला, संततिवान, इतना ही नहीं माता से सुख प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति को झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं बनाते हैं। वो व्यापार से और नौकरी से और ऊंचे पदों पे विभूषित रहने से धन कमाने वाला देखा जाता है। मतलब ये भी अच्छी बात है। एकादशवें भाव के शुक्रदेव कई बार इतने अच्छे परिणाम देते हैं कि व्यक्ति जो सोचता है वही उसके साथ होता है। और मजबूती से यहाँ तक शुक्रदेव की पूछ पूछ करके उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही तुम्हें दूंगा। मतलब वरदान हो जाते हैं शुक्रदेव जन्म कुंडली के इस भाव में बैठ करके। लेकिन वक्री होता 12वें भाव के वक्री शुक्रदेव व्यक्तित्व को कमजोर करते हैं, चरित्र को कमजोर करते हैं, चिंतन को कमजोर करते हैं। कई बार व्यक्ति अपना धन जुआ, सट्टा, लॉटरी, वेश्यागामी, एक से अधिक महिलाओं के ऊपर खर्च करते देखा जाता है। 12वें भाव के शुक्रदेव व्यक्ति को अहमवादी और घमंडी बनाते हैं। जातिकाओं की कुंडली के लिए 12वें भाव के शुक्र अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं, जबकि पुरुषों की कुंडली के लिए 12वें भाव के शुक्रदेव कमजोर परिणाम करते देखे गए हैं। यहाँ आपको व्यय से बचना होगा, ऋण से बचना होगा, विषम परिस्थितियों से बचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समाज को दिखाने के चलते ऋण पे ऋण और ऋण पे ऋण लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आपका धन व्यय होता है, आपके भाइयों का सहयोग आपको कमजोर मिलता है, आपका रिसर्च प्रभावित होता है, आप जो सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें एक लंबी दूरी मिल जाती है और आपके पास धन बचाए नहीं बचता है। प्रायः आपको धन बचाने में असफल महसूस होता है या असफल होते हैं आप। यहाँ आपके जठराग्नि को कमजोर देखा जाता है। पित्त और वात की समस्या भी आपको कमजोर करती है। नेत्र की समस्या भी 12वें भाव के शुक्रदेव जातक को देते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।